नमस्कार दोस्तों। मैंने दो तो बोल दिया सॉरी। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैं पहले बता रहा था, पूर्वा भाद्रा और उत्तरा भाद्रा जो ट्विन्स हैं, पेगासस के ट्विन्स हैं। ओके। तो ये नोटेबल पीपल के कुंडली में है, जिनके पास बहुत सारा धन है। तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ अर्लियर वीडियो से। अगर आपको मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कि वेदास में ये सब बहुत ही अच्छे थे, उनका एनर्जी मिसयूज हुआ है। फिर भी मैं बहुत ही मतलब क्लैरिटी से ये बताना चाहता हूँ कि एक नक्षत्र या एक प्लेसमेंट से कोई ग्रीडी का या मतलब कोई इंसान ग्रीडी या क्या बोलते हैं, लोभ लालच से नहीं होता है। सो जो भी लोग पूर्वा भाद्रा उत्तरा भाद्रा में जिनका या तो मून है या लग्न है या कुछ है, तो प्लीज बुरा मत मानिए। मैं आपका मतलब मैं ये नहीं बता रहा था कि पूर्वा भाद्रा खराब है या उत्तरा भाद्रा। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं। इनफैक्ट पूर्व भाद्रा का मतलब ही ऑस्पिशियस है। भद्रा मीन्स ऑस्पिशियस। सो पूर्व भद्रा मीन्स फॉर्मर ऑस्पिशियस, उत्तरा भाद्रा इज लेटर ऑस्पिशियस। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वेल्थ का दुरुपयोग करते हैं, जो भी उनको वेल्थ मिलता है। कुछ लोगों को सांसारिक नॉलेज के बजाय मतलब परा विद्या मिलता है, अपरा विद्या मिलता है, दूसरे लोगों का विद्या मिलता है। ठीक है। इसलिए देखिए, रामकृष्ण परमहंस भी पूर्व भद्रा है। तो रामकृष्ण परमहंस हॉरोस्कोप शायद अ, मिल जाएगा तो अच्छा है। तो तो रामकृष्ण जी का अगर आप देखेंगे, देखिए चांद उनका पूर्व भाद्रा में है और शुक्र उनका उत्तरा भाद्रा में। और वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, संत थे। सो हर नक्षत्र का दो पहलू होता है। एक होता है कि जो एनर्जीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक वो होते हैं जो एनर्जीज का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। बेसिकली पूर्व भद्रा एक लाइटनिंग स्ट्रीक है, बहुत ही फोर्सफुल रुद्र है। ठीक है। इट इज अज एक पाद जो शिव जी का रुद्र रूप है। तो वो मैं दिखा देता हूँ। ओके। अजय एक मतलब शिव जी का एक रुद्र रूप है। और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इट इज वन ऑफ द ओनली नक्षत्रास, वेरी फ्यू नक्षत्रास आई थिंक अपार्ट फ्रॉम भरणी एंड मघा, जिससे आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब अगर राशि में नहीं है तो कहीं नवांश में या षष्ठ्यांश में, जैसा मेरा है। मेरा शुक्र षष्ठ्यांश में पूर्व भाद्रा में। आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे देखना है। अभी मेरा कुंडली मैं ओपन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने बिल गेट्स का नाम बिल एंटी क्राइस्ट गेट्स लिखा है। 1 सेकेंड। तो ये देखिए, ये मेरा कुंडली है। इसमें मैं जा रहा हूँ D60 में। ठीक है। मेरा शुक्र इधर मीन राशि में है। फिर मैं चूज द लॉन्गिट्यूड करता हूँ, D60। हाँ। तो D60 में देखिए, लग्न मूल में है, सूरज स्वाति में है। तो बहुत सारे लोग लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स इसमें लॉन्गिट्यूड नहीं लेते हैं डिविजनल चार्ट्स में, लेकिन मैं लेता हूँ। तो मेरा शुक्र जो है, हाँ मतलब वही पूर्व भाद्रा उत्तरा भाद्रा का बॉर्डर में है। अगर मैं थोड़ा आयनांश भी चेंज कर देता हूँ, शायद उसमें पूर्व भद्रा आता है। हाँ देखिए, थोड़ा सा अगर मैं लाहिरी लेता हूँ तो प्योर पूर्व भद्रा में ही आता है। आयनांश का अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, उत्तरा भद्रा आता है। सो दैट्स ओके। पूर्व भद्रा उत्तरा भद्रा ट्विन है। ठीक है। तो क्या मैं मतलब मेरा एनर्जी पूर्व भद्रा है तो क्या मैं भी एंटी क्राइस्ट बन गया? नहीं ना। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी हर नक्षत्र का दो पहलू होता है। एंड नॉट ओनली दैट, मैं वापस जाता हूँ। एक हॉरोस्कोप देखना मतलब सारे प्लेसमेंट्स को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये पूर्व भद्र में आ गया या उत्तरा भाद्र में आ गया तो ये एंटी क्राइस्ट है, ऐसा नहीं होता है। या ये खराब है, ये ग्रीडी है। दानव हो, असुर हो या सुर हो या मनुष्य हो, जो भी हो, जब वो ह्यूमन बॉडी में आता है
ठीक है। जब वो ह्यूमन बॉडी में आता है उसका ऑटोमेटिक एक कुंडली बनता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल रेवती में जन्म हुआ है तो वो बहुत ही पायस, सॉफ्ट और केयर गिविंग, लवर ऑफ द पेट्स ऐसे बनते हैं। लेकिन जो रेवती का एनर्जी को मिसयूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, गौशाला चलाते हैं और क्या बोलते हैं, एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं एंड ऑल दैट। सो इट डिपेंड्स, मतलब मैलेफिक प्लेसमेंट्स ये वो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बिल गेट्स के कुंडली में जाता हूँ, सो आप देख सकते हैं उसका मून तो उत्तरा भाद्र में है, लेकिन उसका जुपिटर मरण में है, तो मतलब ही डजंट यूज मॉरल्स। ये एक हो गया, मतलब दैट इज वन इंडिकेटर। दूसरा है शुक्र भी उसका, सॉरी सूरज भी उसका नीच का बैठा है शुक्र और शनि के साथ। तो शुक्र अपने घर में है, शनि उच्च का बैठा है, सूरज नीच का बैठा है, बुध फिर उच्च का बैठा है। सो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक प्रिंसिपल है कि केंद्र में अगर एक कोई प्लैनेट, केंद्र या कोण में, स्पेशली केंद्र में अगर कोई प्लैनेट नीच का बैठता है, ओके, इट कुड बी नवांशा, इट कुड बी दशांशा, इट कुड बी राशि, तब वो प्लैनेट धन देता है कलयुग में। सो नॉर्मली पुराने जमाने में जब पराशर, जैमिनी, उस जमाने में जब एस्ट्रोलॉजी लिखा जाता था तो कोई भी डेबिलिटेशन या नीच का स्थान का प्लैनेट को खराब मानते थे। हाँ, बोलते थे कि मॉरल्स नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन कलयुग में वही तो होता है ना, कलयुग में धर्म एक एक फुट पे खड़ा है। तो ऑब्वियसली बिल गेट्स जैसे लोग, मतलब जिसके ऊपर हजारों केसेस फाइल हुए हैं, एंटी ट्रस्ट मोशन हुआ है, सन माइक्रो सिस्टम्स ने फाइल किया था, बहुत सारे कंपनीज ने उसके ऊपर फाइल किया था, उसने बहुत ही ज़्यादा इमोरल प्रैक्टिसेस किया था। तो ये सूरज नीच का जो बैठा उसको बहुत पैसा तो दिया, लेकिन उसका मोरालिटी भी कम हो गया उससे। एंड ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ राशि है, अगर आप नवांश, दशांश ये सब देखेंगे उसका, ये डिटेल्स भर के, तो आपको और भी मतलब बहुत सारा जानकारी मिलेगा। सो इट इज नॉट दैट कि अच्छा इसका मून उत्तरा भाद्रा में तो ये अच्छा ये ड्रैगन ऑफ द डीप हो गया या एंटीक्राइस्ट हो गया, मैं उस बेसिस पे नहीं बोल रहा था। ऑब्वियसली उसका बहुत सारा कंडीशंस है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में अगर हाँ 700 करोड़ लोग हैं तो उसमें एंटी क्राइस्ट चुनना उतना आसान नहीं है, राइट। तो ये एक हो गया। दूसरा है जेफ बीजोस, ठीक है। एलॉन मस्क भी है। एलॉन मस्क का देखिए पूरा भद्रा है लग्न, लेकिन मून नहीं। तो लग्न मून प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरा प्लैनेट्स को भूल जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो फिर से शनि शुक्र का ये मिलन हो गया, जस्ट लाइक बिल गेट्स। शनि शुक्र तो वो पैसे का एक क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। बुध भी उसके अच्छा बैठा हुआ है, मतलब अच्छे घर में है। राहु और मंगल विजय योग, सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक कॉम्बिनेशंस की इसको पुनर्जन्म होगा, या ही कुड बी एनपीसी। बिकॉज क्या होता है कि जब भी राहु एक प्लैनेट से बैठता है तो वो आदमी का पुनर्जन्म होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका डिजायर फुलफिल नहीं होता है। और मार्स मतलब क्या है, उसका गोल है मार्स। आपको पता है ना कि एलोन मस्क मार्स मार्स करता रहता है, आपको तो पता होना चाहिए। तो राहु इज गोल। सो स्पेस एक्स मार्स प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, मस्क तो वो चाहता है कि मार्स में कॉलोनी बनाए, 2026 तक लोगों को वहाँ ले जाए। हाँ ऑफ कोर्स मैं ये सब बकवास नहीं मानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका कारण ये है कि भाई साहब का राहु मंगल के साथ, और मंगल उच्च का बैठा है। सो ही वांट्स टू ऑक्यूपाई लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कितना उसके पास अगर 1000 एकड़ का जमीन है तो वो खुश नहीं बैठेगा। उसके पास 1 लाख एकड़ चाहिए, उसके पास, उसको ये चाहिए कि वो मंगल पे जाए और मंगल का भी लैंड ऑक्यूपाई कर ले और दूसरों को वहां ले जाए। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, ये पुनर्जन्म कॉम्बिनेशन है। राहु अगर किसी के साथ, किसी ग्रह के साथ बैठता है तो वो आदमी खुश नहीं रहता है, उसको और चाहिए रहता है। अगर राहु अकेला होता है तो उसको मोक्ष का चांस मिल सकता है, लेकिन राहु जैसे ही मंगल के साथ आ गया या किसी और ग्रह के साथ आ गया तो वो उसका गोल बन जाता है। और जैसे कि कुछ लोग का होता है राहु सूरज के साथ है तो उसको पॉलिटिशियन बनना है, या मतलब सन का रिलेटेड चीज करना है, और वो नहीं होता है तो और उसको और पुनर्जन्म चाहिए, और पुनर्जन्म चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसका लैंड का भूख इज नॉट ड्यू टू पूर्वभद्र, पूर्वभद्र की वजह से नहीं है। इट इज बिकॉज उसका राहु मार्स के साथ मकर राशि में है। मकर यानी अगेन क्रोकोडाइल। तो
क्रोकोडाइल एनर्जी देखिए, अगर देखिए तो मेरा वैसे मायन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं क्रोकोडाइल हूँ, लेकिन सेम क्रोकोडाइल हानि भी पहुंचाता है, तो क्या मैं खराब हूँ? नहीं। मैं मकर में, मेरा मायन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं मकर हूँ। मकर का अच्छा क्वालिटी ये है कि वो वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स है। वरुण का इनफैक्ट वो वाहन है, शायद आपको पता नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो वरुण जो पहला ऋग्वेद का गॉड था, वो मकर को ही सवार करता था। वैदिक गॉड, देखा? तो वरुण मकर के ऊपर ही बैठा था, तो क्या मकर खराब हो गया? ऐसा नहीं है ना। सो मकर इज द, क्या बोलते हैं, ओशन के अंदर जो है, इट इज़ वेरी वेरी गुड, या मतलब इट इज़ फॉर क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ फॉर द बेसिक इम्पल्स, कुंडलनी शक्ति, ये वो आप बोल सकते हो। तो हर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। असुर अगर कोई नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसको एम्पलीफाई करता है, बस मेरा वही है। और बाकी प्लैनेट्स का भी हम पोजीशंस, बाकी प्लेसमेंट्स भी देख के हम एक निर्धारण पे आ सकते हैं कि अच्छा ये आदमी कैसा है। तो हाँ, एक पैटर्न तो दिखा है कि ये पूर्व भाद्र उत्तरा भाद्र में ये सारे बिलियनियर्स का जन्म हुआ है। ओके, ये किसका है? जेफ बीजोस का। हाँ, तो बीजोस का भी उत्तरा भाद्र है लग्न, ठीक है। तो लेकिन क्या बीजोस उत्तरा भाद्र और मीन लग्न की वजह से खराब है? नहीं। तो फिर से मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, उसका भी शनि मंगल के साथ है, मंगल उच्च का बेटा, इसको भी बहुत सारा पैसा चाहिए, इसको भी भूख नहीं मिटता है। राहु उच्च का बेटा है, और राहु ये चांद सूरज जो अमावस्या के टाइम पे पैदा हुआ है, तो राहु इसको देख रहा है, तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय एंजॉय एंजॉय, तो वो है। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब आप बोल सकते हो, अगर वो पूर्व भाद्रा उत्तरा भाद्रा में नहीं पैदा हो, किसी और में पैदा हुआ होता भी तो वो ऐसा ही होता। लेकिन पूर्व भाद्रा उत्तरा भाद्रा क्या करता है कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और ज़्यादा वेल्थ रिलेटेड एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रेजर्स ये सब ओशंस के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्योंकि पूरा भद्र उत्तरा भद्रा ओशन रिलेटेड एनर्जी है, सतभिषा भी, तो दैट इज वाई क्या है कि इन लोगों को वो एनर्जी एक तरह से गुड लक की वजह से मिला है, लेकिन वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, उनका बाकी जैसे कि अभी जुपिटर रेवती में है, तो इसको तो बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट अच्छा आदमी होना चाहिए, लेकिन ये तो और पैसा ये कर रहा है, डाइवोर्स भी कर दिया, और मतलब बेसिकली उसका वाइफ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर वो 50% कुछ सेटल करना पड़ा पैसा, ये वो। फिर भी ये भी एलोन मस्क की तरह ही ऑल्सो वांट्स टू गो टू मार्स, वो भी मतलब और ज़्यादा खरीदना चाहता है। और आपको पता है कि लास्ट 2 इयर्स में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ये ई कॉमर्स कंपनीज को ही। सो अमेजोन को ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और उसने खुद माना है ये बात, बिजोस ने, कि लास्ट ईयर उनका अगर प्रॉफिट्स डबल हुआ है और ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो सब यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी इन कंपनीज का मालिक है वो, उनको तो पर्सनल उनका नेटवर्क तो और तो बढ़ेगा ना। तो इतना जल्दी ये लॉकडाउन ये वो नहीं उठाएंगे। दे विल ट्राई टू पुट वैक्सीन पासपोर्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स कंट्रोल, सो दैट लोग उनका मतलब इशारों पे नाचे। ठीक है दोस्तों, आई होप आई क्लैरिफाइड। थैंक यू।